Hello friends, welcome to my channel HSIIT English Spoken. I am Priyanka, your English trainer. In my videos, we will learn English through Hindi. Today in this video, we are going to learn about another chapter of basic English skills. So, let's get started. Friends, जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो यानी फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा इंग्लिश लेटर्स और उनके प्रोनाउंसिएशंस के बारे में, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि इंग्लिश लैंग्वेज में कितने वॉवल और कितने कॉन्सोनेंट्स होते हैं और साथ ही अंग्रेजी पढ़ने का अभ्यास भी करेंगे। चलिए बिना देर के क्लास शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज में टोटल 26 लेटर्स होते हैं। अब हम जानेंगे कि इंग्लिश लैंग्वेज में कितने स्वराक्षर होते हैं और कितने व्यंजनाक्षर होते हैं यानी वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स। फ्रेंड्स, हिंदी लैंग्वेज में टोटल 13 स्वराक्षर यानी वॉवल होते हैं, पर वहीं इंग्लिश लैंग्वेज में केवल 5 स्वराक्षर होते हैं यानी कि 5 वावल होते हैं और वो है ए, ई, आई, ओ, यू। और हिंदी लैंग्वेज में टोटल 33 यानी 33 कॉन्सोनेंट्स होते हैं और इंग्लिश लैंग्वेज में 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं, जैसे बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, इस तरीके से पूरा जेड तक। सो फ्रेंड्स, आज दूसरा वीडियो है चैप्टर 2। आप चाहें तो साथ साथ में नोट्स बनाते रहिएगा तो आपको आगे पढ़ने में आसानी होगी। सो चैप्टर 2, चैप्टर का नाम है प्रैक्टिस रीडिंग इंग्लिश यानी अंग्रेजी को पढ़ने का हम अभ्यास करेंगे। सो फ्रेंड्स, अब मान लीजिए कि हिंदी में आपको कोई शब्द बनाना है, फॉर एग्जाम्पल हनुमान। तो हम हनुमान शब्द लिखने के लिए ह, नु, न पर ऊ की मात्रा, 4 अक्षरों से हमने हनुमान शब्द तैयार कर लिया। पर फ्रेंड्स, इंग्लिश में जैसा कि हम देख रहे हैं कि लेटर्स हिंदी के कंपैरिजन में कम है, तो हमको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है इंग्लिश के शब्द बनाने के लिए। इंग्लिश के शब्द बनाने के लिए हमको वॉवल और कॉन्सोनेंट्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, जैसा कि इंग्लिश लैंग्वेज में 26 लेटर्स होते हैं। इन 26 लेटर्स को अल्फाबेट कहा जाता है। अल्फाबेट कहा जाता है, ना कि अल्फाबेट्स, ठीक है। अल्फाबेट कहा जाता है। अब ये अल्फाबेट 2 भाग में विभाजित किए गए हैं, एक है वॉवल और एक है कॉन्सोनेंट, ठीक है। वॉवल हमने देखा, अल्फाबेट क्या है, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, ठीक है। ए टू जेड को हम कहते हैं अल्फाबेट। नाउ अब वॉवल कहते हैं किसे, ए, ई, आई, ओ, यू, यानी कि ये है हमारा स्वर वॉवल। और बाकी के जो लेटर्स बचे हैं उन्हें हम कहते हैं कॉन्सोनेंट्स यानी व्यंजन, ठीक है। अब ये जो वॉवल होते हैं ये फ्री साउंडेड लेटर्स होते हैं और कॉन्सोनेंट्स को डिपेंडेंट लेटर कहा जाता है। डिपेंडेंट इसलिए क्योंकि इन्हें वॉवल की जरूरत पड़ती है शब्दों को बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल बी, ए, टी, बैट। अब इसमें हमारा ए जो है वो वॉवल है और बी और टी कॉन्सोनेंट है। सो चलिए फ्रेंड्स, हम ए वॉवल से शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, मान लीजिए हमको इंग्लिश में के के साथ ए को जोड़ना है। के के साथ ए को जोड़ेंगे, तो अगर हमने के साथ ए लेटर को जोड़ा तो हमें क अक्षर मिल जाए। इसी तरह अगर हमने एम के साथ ए को जोड़ा तो हमें मिलेगा म। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक चीज नोट कीजिएगा, इंग्लिश में जो ये लेटर ए है इससे हमें ह्रस्व और दीर्घ दोनों के ही उच्चारण मिल जाते हैं। जैसे हमने देखा अभी के साथ ए को जोड़ा तो मिल गया क, उसी तरीके से अगर हम के साथ ए को जोड़ेंगे तो हमें का लेटर भी मिलता है। सेम उसी तरह एम के साथ ए जोड़ देंगे तो माँ ये शब्द भी मिल जाता है। तो चलिए आपको एक शब्द लिखकर दिखाते हैं। आपको इंग्लिश में लिखना है कला। किस तरह से लिखेगी, अभी हमने देखा के साथ ए को जोड़ दिया तो क बन गया, तो हमने ये भी बना लिया क, और
का बनाने के लिए भी हमने ए का ही यूज किया, तो हमें कला लिखना है, यानी कि एल ल साउंड कर रहा है, फिर से ए बनाना है, कला। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से हमने ये कला शब्द बना करके तैयार कर लिया। अभी हमें रमा नाम लिखना है, रमा। इसे भी ठीक उसी तरीके से लिखेंगे, र के साथ आर के साथ ए जोड़कर र बन गया, म के साथ यानी एम के साथ ए जोड़कर माँ बन गया, यानी रमा हमें शब्द मिल गया। ये तो हो गए कुछ हिंदी शब्द। अब हम इंग्लिश शब्द के बारे में देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल पपया यानी पपीता, प पा या। इसे कैसे बनाएंगे? पी के साथ अगेन ए जोड़ दिया हमने, फिर पा के साथ अगेन ए जोड़ दिया, फिर या के साथ हमने ए जोड़ दिया, ये हो गया पपाया। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम इसी तरीके से वॉवल्स को या इंग्लिश के 26 लेटर्स को अलग अलग तरीके से जोड़कर अलग अलग उच्चारण तैयार कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो खत्म करने से पहले आज का टंग ट्विस्टर देख लीजिए। जो लोग हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं कि टंग ट्विस्टर जो है वो हमारे प्रोनाउंसिएशंस को क्लियर करने के लिए दिया जाता है। इसे हम प्रैक्टिस करते हैं। एक टंग ट्विस्टर को हमको 5 या फिर 10 बार नॉन स्टॉप बिना रुके बोलना है। टंग ट्विस्टर की प्रैक्टिस से हम बड़े से बड़ा वर्ड या बड़े से बड़ा सेंटेंस बिना अटके बोल लेते हैं। चलिए, आज का टंग ट्विस्टर है I saw a kitten eating chicken in the kitchen. I saw a kitten eating chicken in the kitchen. फ्रेंड्स, इसका प्रोनाउंसिएशन भी आप क्लियर कीजिएगा, ठीक है? I saw a kitten eating chicken in the kitchen. इसे आपको 5 बार बिना रुके फटाफट बोलना है। 5 टाइम से शुरुआत कीजिएगा और 10 टाइम अगर आप बोल लेते हैं तो बेस्ट है। मैं आपको बोल के दिखाती हूँ कि इसको किस प्रकार बोलना है। I saw a kitten eating chicken in the kitchen. I saw a kitten eating chicken in the kitchen. I saw a kitten eating chicken in the kitchen. I saw a kitten eating chicken in the kitchen. I saw a kitten eating chicken in the kitchen. I saw a kitten eating chicken in the kitchen. So friends, इसी तरीके से आप धीरे धीरे शुरुआत कीजिएगा। आप इसको आप मिरर में देख के बोल सकते हैं या अपने से छोटों को सिखा करके बोल सकते हैं या फिर अपने किसी फ्रेंड्स के साथ में भी आप इसे बोल करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। So keep practicing. Bye bye.